Student, thanks for this question. Now the question given here is, you can see, consider a material of resistance, we can say rho, in the shape of truncated cone of altitude h and radii a and b for the right and the left ends respectively, as shown in figure. Assuming that the current is distributed uniformly throughout the cross section of the cone, what is the resistance between the two ends? सो बेटा यहाँ पे हमें एक ट्रंकेटेड कोन कह लो या इस फॉर्म में मान लो कि हमें फ्रस्ट्रम क्वेश्चन कह सकते हैं इसको, राइट। तो बेटा इसका जो डायग्राम बनेगा कुछ इस फॉर्म में बनेगा बेटा, कि लेट अस अज्यूम कि हमारे पास फ्रस्ट्रम का एक ये वाला पार्ट ले लेते हैं और एक फ्रस्ट्रम का एक छोटा सा पार्ट, राइट। ये ट्रंकेटेड कोन कह देते हैं बेटा इसको, दिस इज़ कॉल्ड द ट्रंकेटेड कोन। तो अब मैं इसकी कोशिश करूँगा कि लाइन को ज्वाइन कर पाऊँ। तो यहाँ पे बेटा मैंने इसके ये वाले एंड को और यहाँ से ये वाले एंड को राइट ज्वाइन करवा दिया, ठीक है। थोड़ा डायग्राम ऊपर नीचे हो रहा है पर समझ आ रहा होगा। सो बेटा दिस एंड वी कैन से इस बी और इस एंड को मैंने मान लिया ए। तो बेटा ये जेई एडवांस में, नीट में और मेंस में ऐसे वाले क्वेश्चंस काफ़ी पूछे जाते हैं। तो टिपिकल प्रॉब्लम रहती हैं बेटा, ठीक है। इसकी हाइट h है, तो बेटा इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे अब? तो बेटा इसमें हमने मान लिया कि लेट अस कंसीडर वी हैव अ थिन डिस्क, इसका रेडियस यहाँ से r मान लेते बेटा इस पर्टिकुलर पॉइंट पे बेटा, किसी पर्टिकुलर x डिस्टेंस पे जाके, राइट। इस x डिस्टेंस पे गया मैं, राइट। इस x डिस्टेंस पे जाके मैंने इसका रेडियस क्या मान लिया r, राइट, r फ्रॉम द लेफ्ट एंड दिस एंड, राइट। सो आई कैन ड्रॉ दिस पर्टिकुलर डायग्राम एज, इस पर्टिकुलर डायग्राम को मैं कोशिश करूँगा कि आपको थोड़ा और अच्छे से एक्सप्लेन कर पाऊँ कि बेटा इसका कुछ डायग्राम मैं इस फॉर्म में दिखा देता हूँ, या इसी पार्ट को बेटा अगर मैं एक्सटेंड करूँ आगे तक, इसी डायग्राम को मैं एक्सटेंड करूँ बेटा आगे तक, तो ये बेटा क्या हो रहा होगा कि ये देखिए, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये वाला जो पार्ट बनेगा ना बेटा, इसको मैं अगर आगे तक एक्सटेंड कर दूँ तो बेटा ये एक ट्राइंगल ही दिख रहा होगा आपको, और सिमिलर ट्राइंगल दिख रहा होगा बेटा जिसका एंगल थीटा मान लेते हैं। बेटा ये देखो, ये भी एक ट्राइंगल है, ठीक है। इसका यहाँ पे भी अगर मैं ऐसे दिखा दूँ तो ये भी एक ट्राइंगल है, तो ये भी एक ट्राइंगल, तीन ट्राइंगल्स दिख रहे हैं। तो मैं इसको थोड़ा सा ऐसे दिखा दूंगा, थोड़ा इजी करके, राइट। इसके सेंटर से मैंने एक ट्राइंगल ड्रॉ कर दिया, राइट, सेंटर से ड्रॉ कर दिया, राइट। अगर मैं इसका सेंटर ले लूँ, ठीक है, तो यहाँ से ऐसे, राइट, इसका रेडियस r, इसका रेडियस, राइट, तो वो भी एंगल थीटा ही होगा। तो लॉजिकली देखो बेटा, यहाँ पे इसको मान लेते हैं b, दिस इज r और वी कैन से दिस इज a एंड दिस इज थीटा, राइट। इस डिस्टेंस को हमने मान लिया x और इस डिस्टेंस को हमने मान लिया दैट इज h, राइट। दिस इज़ द ईजीएस्ट वे। तो अब आगे देखिए बेटा, तो अब हमारे पास ये ट्राइंगल आ गया है। अब इस ट्राइंगल को लेके क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। तो बेटा यहाँ पे देखिए, अगर मैं बड़े ध्यान से देखूँ ये ट्राइंगल का, राइट, अगर मैं इस पर्टिकुलर डायग्राम को यहाँ पे दिखाऊँ तो यहाँ पे हो क्या रहा है बेसिकली, तो बेटा ये वाला जो डॉटेड लाइन्स ड्रॉ करूँगा, तो बेटा अगर ये टोटल डिस्टेंस b था, ठीक है, तो ये वाला बचा हुआ डिस्टेंस क्या होगा, ये वाला डिस्टेंस ये r होगा, और ये वाला कितना हो जाएगा, दैट इज़ b माइनस r, राइट। तो ये वाले ट्राइंगल के लिए, ये वाले ट्राइंगल के लिए अगर मैं थीटा मानूँ, ये परपेंडिकुलर और ये बेस, तो tan थीटा मतलब कि tan थीटा विच इज़ इक्वल टू, इस पर्टिकुलर ट्राइंगल के लिए बात कर रहा हूँ बेटा, इसको थीटा मान लिए जिसको, क्योंकि ट्राइंगल तो सेम ही आएंगे बेटा, सेम लाइन से कट कर रहा है। तो tan थीटा इज़ परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर क्या गया b माइनस r और बेस कितना आ गया दैट इज़ x, राइट। सिमिलरली बेटा अगर मैं बात करूँ इस पर्टिकुलर ट्राइंगल की, यहाँ से मैं डॉटेड लाइन ड्रॉ कर दूँ, ठीक है, और ये भी थीटा एंगल बना रहा होगा, राइट। तो tan थीटा इसके लिए क्या हो जाएगा, दिस पर्टिकुलर दिस ट्राइंगल,
ये वाला ट्रायंगल आ रहा है बेटा, दिख रहा है? तो tan थीटा क्या हो जाएगा? फॉर दिस द tan थीटा विल बी इक्वल टू बी माइनस, यहाँ पे ये वाला डिस्टेंस कितना आ जाएगा? a, तो b माइनस ए डिवाइड बाय h, राइट। तो दोनों को कंपेयर कर लो, देखो कितना इजी हो गया बेटा। तो यहाँ से r निकालना है, तो b माइनस ए अपॉन एक्स इज इक्वल टू बी माइनस ए अपॉन एच इज इक्वल टू, इसको इरेज कर देते हैं, राइट, अपॉन b माइनस r, या फिर इसको x ही लिख दो बेटा, कंफ्यूजन ना हो आपको, क्योंकि दोनों tan थीटा ही हैं, ऊपर नीचे करके लिख सकते थे। x इज इक्वल टू बी माइनस r अपॉन x, राइट। क्लियर है? ओ यहाँ पे h आएगा, यहाँ पे h आएगा, राइट, समझ गए ना? हाँ h। तो r निकालना है बेटा। अब r निकालना है तो r कितना इजीली निकल जाएगा। अब यहाँ पे देखो बेटा, सिंपल है कि यहाँ पे मैं r की वैल्यू को लिख सकता हूँ, r इज इक्वल टू, क्योंकि ये नेगेटिव है तो ये उस साइड जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा बेटा, b माइनस ए अपॉन एच। तो बेटा ये हो जाएगा b, मतलब a माइनस बी हो जाएगा, a माइनस बी टाइम x डिवाइड बाय h प्लस b। तो बेटा आप सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा, राइट। तो सिंपल सा स्टेप है। तो बेटा अब हमें पता है, सिंस द रेजिस्टेंस इज रिलेटेड टू रेजिस्टिविटी, कैसे रिलेट करती है बेटा? तो ये ऐसे रिलेट करती है, R इक्वल टू रो एल अपॉन ए, राइट, R इक्वल टू रो एल अपॉन ए। और लेंथ यहाँ पे क्या है बेटा? हमने क्या किया, x पे जाके एक छोटा सा एलिमेंट बनाया था यहाँ पे ऐसे, दैट इज़ dx एलिमेंट, राइट। x पे जाके एक छोटा सा एलिमेंट बना दिया, दैट इज़ dx। तो इट विल बिकम रो, लेंथ इसकी आ गई dx, और इसका एरिया जो आएगा, सो एरिया इज पाई टाइम, मतलब कि अगर मैं इसको पूरा सर्कल ड्रॉ करूँ, थोड़ा ऊपर करके दिखा देता हूँ बेटा। यहाँ पे देखो बेटा, यहाँ पे जाके मैंने एक छोटा सा एलिमेंट बनाया था, दैट इज़ x पे जाके dx, ठीक है, जिसका रेडियस कितना बेटा r, तो इसका एरिया कितना आ जाएगा, दैट इज़ पाई आर स्क्वायर, राइट, पाई आर स्क्वायर, राइट। तो इसका मतलब ये बन जाएगा, दिस विल बिकम पाई टाइम आर स्क्वायर, राइट। तो ये r की वैल्यू यहाँ पे पुट करनी है अब, तो ये बन जाएगा रो टाइम dx डिवाइड बाय पाई टाइम आर स्क्वायर। आर क्या है बेटा यहाँ पे, a माइनस बी टाइम x अपॉन एच प्लस बी, राइट। तो ये आ जाएगा होल स्क्वायर, इसका होल स्क्वायर, राइट। सिंपल सी कंडीशन है बेटा। तो बेटा इसको जब हम इंटीग्रेट करेंगे अब यहाँ पे, सो ऑन सॉल्विंग दिस, तो ये क्या बनेगा बेटा, ये बन जाएगा हमारे पास, राइट, इस फॉर्म में रो dx अपॉन पाई टाइम b प्लस a माइनस बी अपॉन h इंटू एक्स का होल स्क्वायर, राइट। ऑन इंटीग्रेटिंग दिस फ्रॉम, कहाँ से लेके कहाँ तक है बेटा, दिस वी विल इंटीग्रेट फ्रॉम 0 से लेके h तक जाना है, राइट। हमने यहाँ पे 0 से h तक ही जाना है, 0 से लेके h पॉइंट तक, राइट, h पॉइंट तक, यहाँ तक ही निकालना है। सो बेटा यहाँ तक निकालना है। सो इसको जब हम सॉल्व करेंगे, इसको यहाँ पे जब हम सॉल्व करेंगे, सो हमारे पास क्या आ जाएगा, सो दिस विल बी इक्वल टू रो h अपॉन पाई a b, राइट। इसको इंटीग्रेट किया तो हमारे पास ये वाली इक्वेशन बन गई, राइट।